हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक अशोक के अभिलेख लेकर आए हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सभी को कन्फ्यूज़न रहता है, तो हमने इस टॉपिक को बहुत ही शॉर्ट तरीके से हैंडमेड नोट्स से बहुत ही आसान कर दिया है। ये हस्तलिखित नोट्स हैं और ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अशोक के अभिलेख। देखो, अभिलेख किसे कहते हैं? सभी प्रकार की लिखित सामग्री, शासकीय या ऐतिहासिक लेखों को अभिलेख कहते हैं। तो जो भी लिखित सामग्री है या शासकीय या ऐतिहासिक लेख हैं, उन सबको अभिलेख कहते हैं। और अभिलेखों का अध्ययन एपियोग्राफी कहलाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है और कई बार आता है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो एपियोग्राफी। देखो, ऐसे तो अभिलेख है और ऐसे ही एपियोग्राफी। देखो, अब हम इसके अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे इसको। तो अशोक के शिलालेख, स्तंभलेख और गुफालेख अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। एक तो शिलालेख है जो कि दीर्घ और वृहद शिलालेख, दीर्घ को ही वृहद कहते हैं। तो वृहद शिलालेख और लघु शिलालेख ये दो प्रकार से प्राप्त हुए हैं, दीर्घ में और लघु में। ऐसे ही स्तंभलेख है, तो स्तंभलेख भी दीर्घ प्राप्त हुआ है और लघु भी प्राप्त हुआ है। और ऐसे ही गुफालेख, यानी गुफाओं पर जो लेख लिखे होते थे वो गुफालेख कहलाते थे। शिलाओं पर, यानी जो पहाड़ों की शिला होती है उन पर जो लिखे हुए लेख थे वो शिलालेख कहलाए। और जो स्तंभों पर लिखे होते थे, ये ज़मीन पर खड़े होते थे ये स्तंभ, और इन पर ये इस तरह लेख लिखे होते थे, पंक्तियाँ लिखी होती थी। उसमें उल्टा कमल बना होता था, एक चौकी रखी होती थी और उस पर ये चक्र बना होता था। और उसके ऊपर पशुओं की मूर्ति होती थी जिसमें शेर होता था और हिरण, हाथी, इनके पशुओं के चित्र होते थे। तो इन सबको हम अब समझेंगे। देखो, शिलालेख, स्तंभलेख और गुफालेख। हम सबसे पहले पढ़ेंगे शिलालेख। तो दोस्तों, अब से आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो शिलालेख में दीर्घ और वृहद शिलालेख और लघु शिलालेख, हमने इन दोनों को अलग अलग कराए। तो आप ये ध्यान रखना कि दीर्घ शिलालेख हैं वो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, मतलब 8 जगहों से प्राप्त हुए हैं और उन पर 14 लेख लिखे हुए हैं, यानी 14 पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। और सभी स्थानों पर एक जैसे लेख लिखे हैं। जैसे क्वेश्चन आते हैं ना कई बार कि पशु बलि किस लेख में है या कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में है, तो ये वही हैं। ये 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं और 14 लेख हैं। और इसी तरह लघु शिलालेख 22 स्थानों से प्राप्त हुए हैं और इसमें 1 या 2 लेख हैं और सभी स्थानों पर अलग अलग लेख हैं। यानी इसमें तो एक जैसे लेख हैं और इसमें सभी स्थानों पर अलग अलग लेख हैं। और ये 22 स्थानों से प्राप्त हुए, ये 8 स्थानों से प्राप्त हुए। अब इनके स्थान पूछ लेते हैं कई बार एग्ज़ाम में, तो हम उनको आसान ट्रिक से याद करेंगे कि वो 8 स्थान कौन कौन से हैं। और जो 14 लेख पंक्तियाँ हैं उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी बहुत। तो देखो, सबसे पहले प्राप्त हुआ है शाहबाजगढ़ी से, जो कि 1836 में, और खरोष्टी लिपि है और ये प्राप्त हुआ है पेशावर, पाकिस्तान। तो ये शाहबाजगढ़ी तो अभिलेख का नाम है। दूसरा है मानसेहरा, जो 1889 में प्राप्त हुआ, ये हज़ारा, पाकिस्तान से प्राप्त हुआ। फिर है गिरनार, जो कि 1822, इसकी लिपि है ब्राह्मरी और ये काठियावाड़, गुजरात से प्राप्त हुआ। तो इन दोनों की लिपि तो है खरोष्टी और बाकी सबकी ब्राह्मी लिपि है। तीसरा हो गया। अब है चौथा है एरगुड़ी, 1916, करनूल में प्राप्त हुआ, आंध्र प्रदेश से। 5वां है कालसी, जो 1860 में देहरादून, उत्तराखंड से प्राप्त हुआ। 6ठा है जोगढ़, 1850 में गंजाम, उड़ीसा से प्राप्त हुआ। 7वां है सोपारा, 1882 में थाना, महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ। और 8वां है धौली, जो 1837 में पुरी, उड़ीसा से प्राप्त हुआ। तो ये वृहद शिलालेख हैं जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं और इनमें 14 पंक्तियाँ लिखी हैं। तो आप कन्फ्यूज़न बिल्कुल मत रखना। ये वृहद शिलालेख 8 स्थानों से और 14 पंक्तियाँ हैं। तो देखो, अब मैं इसको याद करा देती हूँ, आपको ऐसे तो याद होंगे नहीं। देखो, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये जो इसका सन है ये तो याद करना ही पड़ेगा क्योंकि इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है। इसका याद रखना कि दोनों खरोष्टी लिपि में हैं, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, और ये पेशावर पाकिस्तान से और हज़ारा पाकिस्तान से। तो आपको याद रखना है कि पाकिस्तान के लोग खराब होते हैं, तो कैसे याद आ जाएगा आपको खरोष्टी लिपि, कि पाकिस्तान से प्राप्त हुए लोग खराब होते हैं। तो पाकिस्तान से जो 2 अभिलेख शिलालेख मिले हैं वो खरोष्टी लिपि में हैं।
ठीक है। और ये नाम भी ऐसा है जो पाकिस्तान में मिलता है, शाहबाज गढ़ी और मानसहरा। अब देखो सहरा किसका होता है, हज़ारों का, तो सहरा देखते क्या याद आ जाएगा हमें, हज़ारा पाकिस्तान। तीसरा है गिरनार 1822, इसकी लिपि ब्राह्मणी। लिपि का तो बस दो का ही ध्यान रखना है कि दो खरोष्टी में, बाकी सब ब्राह्मी में। तो गिरनार, तो हमें बस इनके सन और इनका कहाँ प्राप्त हुए ये पता होना चाहिए। तो गिरनार, गे से गिरनार है और गे से ही गुजरात है। अब देखो कैसे याद करना है, गिरे, कट्ठे गिरे गुजरात में, कि कट्ठे गिरे गुजरात में, तो कट्ठे से क्या याद आ जाएगा हमें, काठियावाड़ गुजरात। गिरनार काठियावाड़ गुजरात। फिर है एरनगुड़ी 1916 में, करनूल आंध्र प्रदेश। अब देखो इसमें भी ऊपर रहे और इसमें भी ऊपर रहे, तो वैसे भी हमारे ऑप्शन सामने होते हैं एग्जाम में, तो हमें देख के याद आ जाएगा कि एरनगुड़ी में भी ऊपर रहे और करनूल में भी ऊपर रहे, और ये आंध्र प्रदेश स्थान पे प्राप्त हुआ है। तो क्या याद रखना है, गुड़ी, एक गुड़ी है जो आंधी है, गुड़ी क्या है, आंधी। तो एरनगुड़ी, करनूल, आंध्र प्रदेश। फिर देखो हम डायरेक्ट याद करते हैं तो बहुत मुश्किल साथ होता है, पर किसी चीज़ से रिलेटेड करके याद करते हैं ना तो वो हमें जल्दी याद आ जाता है। तो बस ये याद करने के तरीके हैं जिससे आपको दिमाग में बैठ जाएगा और आपके क्वेश्चन एकदम सही जाएंगे। कालसी देहरादून उत्तराखंड में। अब देखो कालसी, काल क्या हुआ, देर हो गई उतरने में, काल देर हो गई उतरने में, तो याद क्या आएगा हमें, कालसी, देर से देहरादून, उतरने से उत्तराखंड। जोगढ़ गंजाम उड़ीसा। देखो जो गंजा है वो उड़ा, जो गंजा है वो उड़ा, तो जो से जोगढ़, गंजाम और उड़ीसा। सोपारा थाना महाराष्ट्र, यानी सौंप कहाँ खाई हमने, थाना में, और थाना कहाँ है, महाराष्ट्र में। सोपारा से याद क्या आएगा हमें, सौंप, सौंप थाना में खाई और महाराष्ट्र में। धौली पूरी उड़ीसा, क्या धौली हमने, पूरी उड़ीसा को धौली, धौली क्या, धौली पूरी उड़ीसा धौली। तो इस तरह हमें याद आ जाएंगे। उसके बाद है लघु शिलालेख जो हमने अभी पढ़े थे, ठीक है। ये 22 स्थानों से प्राप्त हुए, एक या दो ही लेख लिखे हुए और अलग अलग लेख हैं। और देखो सर्वाधिक लघु शिलालेख कर्नाटक में मिले हैं, सबसे ज़्यादा कर्नाटक में मिले हैं। अब देखो मास्की, ये भी कर्नाटक में है। गुर्जरा एमपी में मिला है, ये मध्य प्रदेश। नेत्तूर कर्नाटक में मिला है, उदयगुलन कर्नाटक में। इन चारों में अशोक का नाम अशोक मिलता है और बाकी सब में देवनाम प्रियदर्शी मिलता है। तो ये आज हमने क्या पढ़े, ये शिलालेख। अब हम पढ़ते हैं स्तंभलेख। तो देखो स्तंभलेख भी किस तरह प्राप्त हुए, वृहत और लघु। ये भी दो तरीके से प्राप्त हुए, वृहत प्राप्त हुए और लघु। तो वृहत स्तंभलेख 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं और एक जैसे 7 लेख हैं। तो ये जो वृहत है ये कितने स्थानों से, 6 स्थानों से, और इसमें लेख यानी पंक्तियां कितनी, 7। और जो लघु स्तंभ है ये सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, रोमिनदेव, निगली गोवा से प्राप्त एक ही लेख है। इसमें एक ही लेख मिला है सिर्फ, और ये इन जगहों से प्राप्त हुआ है। तो देखो 6 स्थान है वो कौन से हैं उन्हें देख लेते हैं हम। पहला दिल्ली मेरठ, दूसरा दिल्ली टोपरा, तीसरा लोरिया नंदगढ़, चौथा लोरिया अर्राज, पांचवा प्रयाग कौशाम्बी और छठा रामपुरवा बिहार। तो ध्यान रखना जो स्तंभ लेख हैं वो जोड़ों से मिले हुए हैं, जोड़े हैं ना, ये दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, लोरिया नंदगढ़, और ये 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। आपके बिल्कुल कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैंने बहुत डायग्राम से आपको समझा है। अब हम पढ़ते हैं गुफा लेख। देखो गुफा लेख बिहार में बराबर की पहाड़ियों से प्राप्त हुई हैं। ये जो गुफाएं कहाँ से प्राप्त हुई, बिहार में बराबर की पहाड़ियों से। और ये गुफाएं अशोक ने आजीवक संप्रदाय को दान में दी थी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो गुफाएं हैं ये अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दी थी, तो आजीवक संप्रदाय को। और इन गुफाओं का नाम है कर्णचोपार, विश्व झोपड़ी, सुदामा और लोमेश ऋषि की गुफा। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि कर्णचोपार, विश्व झोपड़ी, सुदामा क्या है, तो ये अशोक की गुफाएं हैं जो आजीवक संप्रदाय को दान में दी गई थी। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और अब रीड का भी सिलेबस आ चुका है, तो मैं टॉपिक वाइज रीड के हैंडमेड नोट्स आपको डाला करूँगी। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी।